नमस्कार साथियों। आवाज़ अगर स्पष्ट आ रही हो तो एक बार बता दें। जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, इसको अन्य समूह में, जिन भी समूह में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ तक प्रेषित कर दीजिए, जिससे अन्य साथियों तक चीज़ें पहुँच सके, अन्य साथी हमारी बातों को सुन सके। बढ़िया है। जैसा आपका हाल है वैसा ही हाल हमारा है, अमरिंदर प्रताप सिंह भाई। राधे राधे धर्मेंद्र भैया। इसी का तो पता लगाना है अमरिंदर भाई कि क्या होना है। मुझे लगता है अब शुरू करना चाहिए। ओके। आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही आप लोगों के पास मेरी। अब आवाज़ सही आ रही है भाई? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं आदित्य सिंह हूँ, जो कि संयुक्त लीगल टीम 69,000 से बिलोंग करता हूँ। संयुक्त लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी है और 90-97 के परचम को फहराने का प्रयास किया गया, जिसका ऑर्डर अभी कुछ दिनों में आएगा और 90-97 की ही जीत होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आज बात करने आ रहा हूँ मैं आप सब लोगों के सामने एक ज्वलंत मुद्दा, जो कि सरकार के द्वारा कुछ दिनों पहले, लगभग 20 दिन पहले ही, एक हर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के कान में फूंका गया कि हम 31,661 पदों पर भर्ती करेंगे। इसके अलावा चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब था कि 31,600 पदों पर हम भर्ती करेंगे। इसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी बचते हैं 37,000 कुछ, तो उनकी जो भर्ती है वो हम आदेश के बाद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करेंगे। तो उसमें चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 7 दिनों का समय दिया था, 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आज वो 20 दिन से ऊपर का समय हो रहा है और उस 7 दिनों का या 1 सप्ताह का अता पता नहीं लग रहा है। वो एक शगुफा था, वास्तविकता थी, क्या था आखिर, उसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियाँ पैदा की गई। कोई साथी अलग अलग लिस्ट बना रहा है, कोई चयनित सूची 31,661 को बना रहा है, तो कोई दूसरी सूची बना रहा है, आरक्षण के नियमों का फॉलो करा रहा है, तो कोई जिला वरीयता के आधार पर ऊपर से बच्चों को उठा रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें आप सब लोगों के सामने आई हैं, लेकिन वास्तविकता ना ही आपको पता है ना ही हमें पता है कि आखिर ये होना क्या है, क्या चीज़ें होंगी। 31,661 कोई चीज़ है भी वर्तमान में, कुछ इसमें होगा या नहीं होगा, या सिर्फ एक तरह से हम सबको वर्गलाने का काम किया गया है, आपस में लड़ाने का काम किया गया है, या एक रोटी फेंकी गई है जिसमें दो पक्ष 31,661 और उसके अलावा 37,300
49 के आसपास साथी जो हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। और कुछ साथी जो हैं 67,867 की चयन सूची, क्योंकि मुख्य सूची जो है वो 67,867 की सूची है, उसकी तरफ भागने लगे हैं। वास्तविकता किसी को नहीं पता है कि 31,661 पदों पर भर्ती होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्या स्थितियां बनेगी। लेकिन एक चीज़ हमें पता है, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इंतजार में मानसिक अवसाद में बैठे हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा परेशान आज हम और सभी अभ्यर्थी, हमारे जैसे बहुत से अभ्यर्थी हैं। कारण क्या है कि 31,661 पर भर्ती होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों को पता है कि इन लोगों को परेशान कैसे करना है। हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके अलग अलग तरह से चीज़ों को बताया जाता है कि भाई आपके लड़के का तो चयन होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं, क्या हो गया भाई, ऐसी क्या समस्या आ गई है। इस तरह की तमाम भ्रांतियाँ पैदा की जाती हैं और स्थिति क्या बनी हुई है कि हम ना तो उनसे हाँ बोल सकते हैं ना ही ना बोल सकते हैं। इसी मध्य में हम लोगों ने 20-25 दिन, जब तक बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि भाई इतने दिनों का आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा सप्ताह पूरा हो जाए उसके बाद चीज़ें करना, तो उनके सप्ताह का समय ख़त्म हो गया है। 1 हफ्ते में वो भर्ती करा रहे तो उनका समय ख़त्म हो गया है। साथ में हमारे साथ के भी बहुत से साथी जिनको लगता था 31,661 गलत है, इस पर कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी अपनी याचिकाओं के माध्यम से अलग अलग तरह से उसका विरोध किया और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य न्यायालय में उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, वास्तविकता को जानने का प्रयास किया गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोक लगाने का प्रयास किया गया, उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये है क्या, क्या स्थिति है यहाँ पर। चाहे मैं हूँ या जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित व्यक्ति है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। उसको लगा कि अगर 31,661 के खांचे में मेरा नहीं हो रहा है तो देखते हैं कि पूरी भर्ती जब होगी उसी में मेरा होगा, तो उस पर उन्होंने प्रयास किया है। और मुझे भी लगता है कि 31,661 पदों पर ही अगर भर्ती हो जाती है या ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो अगर सरकार ने नहीं चाहा सही चीज़ें करना तो ये भर्ती बहुत लंबे समय तक के लिए फंस जाएगी। और इसी मध्य में कल SCRT लखनऊ में सभी जो अपने आप को 31,661 के खांचे में ढालते हुए अपने आप को उस लिस्ट में रखने का प्रयास करते हुए अपने आप को बता रहे हैं, उन सब का आह्वान करते हुए कल अधिकारियों से, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से लोग गए हैं वहाँ पर चीज़ें जानने के लिए, हर एक अधिकारी के द्वारा एक अलग अलग ज्ञान की बात बताई जाती है और वो ज्ञान की बात ऐसी बताई जाती है कि जो दूसरे अधिकारी से कभी मेल नहीं खाती है। कभी कोई बोलता है कि हमारी जो लिस्ट बनेगी वो जिला कैडर पे बनेगी और जिला कैडर में हम आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे। दूसरा बोलता है कि नहीं, हम तो ऊपर से उठा लेंगे। तीसरा बोलता है कि नहीं, हम नीचे ऊपर से नहीं उठाएंगे, हम तो प्रदेश स्तर पे मेरिट बनाएंगे। और अभी 2 दिनों से एक ऐसी कहानी चल रही है जिसमें बोला जा रहा है कि हम इस लिस्ट में 1,46,060 अभ्यर्थी जो 90-97 पास हुए थे उनको लेते हुए 31,661 पर लिस्ट बनाएंगे। वास्तविकता क्या है ना हमें पता है ना आपको पता है। पता किसको है? SCRT में, सचिवालय में, निर्देशालय और ये जो तमाम बेसिक की कार्यशालाएं शुरू हुई हैं या जो अभी वर्तमान में चल रही है, वहाँ पर बैठे हुए अधिकारियों को पता है। और उन अधिकारियों को ही इस भर्ती को कंप्लीट कराना है या इस भर्ती को फंसाना है। कल आप सभी लोग SCRT में जिनको भी लगता है कि 31,661 के खांचे में हम सही बैठ रहे हैं या उसको लगता है कि 31,661 गलत हो रही है, अपनी बात को वहाँ पे रख सकता है। जो साथी 90-97 पास करते हुए हाई गुणांक ले आकर इस 31,661 के खांचे से बाहर हो रहा है, वो शिक्षा मित्र भाई जो 90-97 के सपोर्ट में खड़े हैं, उन सबको कल आना पड़ेगा और SCRT में आकर उन अधिकारियों से अपनी आवाज़ में, अपनी बुलंद आवाज़ में उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आखिर आप चाहते क्या हो, कितना परेशान करेंगे आप हम लोगों को। और तब तक उनसे चीज़ें स्पष्ट करा के लेके आनी है ऐसी चीज़ के साथ में कि जिस पर हम तमाचा मार सके अपने आसपास के साथियों को जो हम लोगों को परेशान करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को, कि भाई देखिए ये स्थिति है और इस स्थिति के अलावा कोई और स्थिति नहीं बनेगी। और ये जो कल चीज़ें होने वाली हैं इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो अलग अलग तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि कल होने वाला जो कार्यक्रम है SCRT में वो निरस्त हो गया है, कल लाठियाँ चलेंगी, कल डंडे चलेंगे, कल FIR होगी।
जो चयन सूची है उस चयन सूची के आधार पर काउंसलिंग की डेट 10 से 11 घोषित की गई है। ऐसी तमाम चीज़ें फैलाई जा रही हैं जिससे संख्या कम हो सके, और वही एक हमारी ताकत है, संख्या। अगर हमारी SCRT पर संख्या मजबूत होगी तभी हम चीज़ों को स्पष्ट रख पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे बहुत से साथी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं वो अलग अलग तरह से जो अलग अलग मुद्दे को लेकर रखते हैं, चाहे MRC मुद्दा हो या फिर हाई मेरिट का मुद्दा, अलग अलग तरह के साथी वहाँ पे गए हैं। 10, 15, 20 लोग पहुँच पाते हैं, उनको शासन अपने दम पर या फिर पुलिस बल के दम पर उनको वहाँ से भगा देता है। वहाँ पे सिर्फ मिलता है एक आश्वासन, और वो आश्वासन जो हम लोग लगभग 3 साल से लेते आ रहे हैं, और उसकी पता नहीं कितनी आश्वासन की पुड़िया बनाकर हम लोगों ने उसको चूरन के साथ खाया है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कल हर हाल में आप SCRT आइए, अपने साथ अपने साथियों को लेके आइए जो लगता है कि आपका साथ दे सकता है और आपके साथ खड़ा है। क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो ये है कि आप अगर बोलेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए कि नहीं भाई हम स्वार्थी हो गए, ये स्वार्थी हो गया, वो स्वार्थी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हम लोगों ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी जिसमें 4,25,000 के आसपास अभ्यर्थी बैठे हुए थे, जिसमें से 1,46,000 अभ्यर्थी उस मानक को पार कर सके जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था 90-97। 1,46,060 अभ्यर्थी उस मानक को पार कर सके। उस 1,46,060 के मानक नंबर के बाद में 67,867 69,000 में से 67,867 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए इस चयन सूची में। जो अंतिम निर्णय जो आया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें जो चयनित होने वाले थे, उसके बाद में सरकार एक नया शगुफा लेके आई है, वो हो गया 31,661, जो कि लगभग 45.88% के आसपास उस 69,000 शिक्षक भर्ती का अंश है जिसको पहले पूर्ण कराना चाहती है। तो यहाँ पर आप अगर हमें बोलेंगे कि आपका 31,661 में आ रहा है तो आप स्वार्थी हो, आप 37,661 का साथ नहीं दे रहे हो, भैया हमारा उद्देश्य है 67,867 एक साथ पूरी हो, लेकिन जब नहीं हो रही, क्योंकि 31,661 हम नहीं लेके आए हैं, ना ही हमारा कोई साथी लेके आया कि 31,661 पे भर्ती करा दीजिए। भर्ती अगर करानी थी तो अभी जब आपने डबल बेंच के आदेश पर सिंगल बेंच के आधार पे आंसर की मैटर हुआ था, उसके बाद में जब आपने सीट होल्ड की थी उस समय करा दिए होते। बाद में अभी कराने की क्या ज़रूरत है जब आपको पता है कि कुछ दिनों बाद में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको मज़ा आता है आपस में लड़ाकर, और वही चीज़ें आज होती जा रही हैं। तो भैया 31,661 के जो भी साथी हैं जो चाहते हैं कि भर्ती सही तरह से हो सके, और 37,000 के जो साथी जो चाहते हैं कि 31,600 भर्ती पहले ना हो, उन दोनों लोगों से निवेदन है कि भाई आप कल SCRT आइए, चीज़ों को स्पष्ट करवाइए कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है, कैसे चीज़ें करना चाहती है। 31,600 एक हवाई चीज़ें हैं या वास्तविकता है, और अगर वास्तविकता है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, चीज़ों को स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग और आप लोग चैन से रह सकते हो। वैसे चैन से रहने के लिए तो तभी स्थिति बनेगी जब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और उसके बाद में हम अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक स्थिति बन रही है, वो ये है कि अलग अलग टीमों के अलग अलग साथी जो अलग अलग सूचियों में अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को करते हुए चले आ रहे हैं। तो मेरा बस एक ही प्रयास है कि भैया कल आप लोग आइए, किसके लिए, अपने लिए आइए। आप 31,661 के लिए नहीं या 37,000 के लिए नहीं आइए, आप 67,867 चयन सूची के लिए आइए, जिसमें आप देख सकें कि 31,661 पे भर्ती होनी है या नहीं है, या 37,000 पे आगे भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या स्थिति बनेगी, उस स्थिति को अधिकारियों से स्पष्ट कराना है। और ये जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह का किया गया है, 9:30 से 10 बजे के बीच में आप आ जाइए, क्योंकि सुबह सुबह ही अधिकारी ठंडे मूड में होते हैं, आपका भी मूड सही होगा, आएंगे, चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। क्योंकि ये कोई धरना नहीं है या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें हम अपना उपद्रव दिखाएं या चीज़ों को गलत तरीके से पेश करें। वहाँ पर हमें शांतिपूर्ण जाना है, चीज़ों को स्पष्ट करवाना है, वहाँ पर जवाब लेना है। और जवाब नहीं, ऐसा जवाब नहीं लेना है कि हम कल सूची जारी कर देंगे, परसों सूची जारी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि भाई ये हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, देखते देखते परेशान हो गए हैं। एक साथ लड़ेंगे, सही से चीज़ें करेंगे तभी मज़ा आएगा, और एक साथ रहेंगे तो तभी नियुक्ति पत्र का भी मज़ा आएगा। तो इसलिए 31,661 का जो गुब्बारा है
उसको फोड़ना है और उस फूटे हुए गुब्बारे में देखना है कि हवा किस चीज़ की भरी हुई थी। इसके अलावा और साथियों से मेरा निवेदन है कि जो अलग अलग माध्यमों से हमारे या हमारी टीम के साथियों के या जो 90-97 के लिए लड़ रहे साथियों की फ़ोटोज़ बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, तो उनसे निवेदन है कि भाई मीम्स बनाने थोड़े अच्छे बनाइए, फ़ोटो जो लगाते हो और अच्छा लगाइए जिससे हमें अच्छा लगे। आप तो बेइज्जती कर देते हो। हमारे एक भाई का फ़ोटो अच्छा नहीं लगाया तो उस भाई ने फिर दूसरे फ़ोटो को एडिट करके लगाया। तो भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप हमारे मीम्स बना रहे हैं तो उसमें जो फ़ोटो वगैरह है उनको अच्छा लगाएं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा देख के कि आपके अंदर कौन कौन सी क्रिएटिविटी विराजमान है। बाकी मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। 16-17 मिनट का वीडियो हो गया। बाकी और किसी को कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है। चंद गोपाल भैया, बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। आपको सारी चीज़ें स्पष्ट करा चुका हूँ, आप तो अच्छे से जानते हैं चीज़ों को। भाई हम किसी से लड़ नहीं रहे, ना ही हमारा प्रयास है लड़ने का, लेकिन आज ये स्थिति बन गई है। आप अगर शांत बैठे हुए हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे तो आप कहलाएंगे गद्दार। कारण क्या है कि आप बोलेंगे कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब क्या है, ये गद्दार है, ये पैसा दबा के बैठा हुआ है। अगर हम 31,661 के बारे में बोलेंगे तो 37,000 के गद्दार हो जाएंगे। अगर हम 37,000 के बोलेंगे तो हम हो जाएंगे 31 के गद्दार की हम चयनित नहीं है इसलिए कर रहे हैं। अगर 67,867 पूरी भर्ती के लिए बोलेंगे तो बोला जाएगा कि भाई तुम्हारा चयन नहीं हो रहा है आज। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना मत स्पष्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भर्ती एक तरह से हो, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कहानियाँ बन गई, इतने ज़्यादा ग्रुप बन गए हैं, 31,661 के इतने ग्रुप बन गए हैं जितनी 31,661 में संख्या भी नहीं है। उसी तरह से 37,000 के भी बहुत से ग्रुप बन गए हैं। जो मेन उद्देश्य है उसको भूलते हुए लोग अपनी अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो भाई बोल सकता है। कमेंट शायद नहीं आ रहे मेरे पास अभी। हाँ, एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ कि कल जो निवेदन होने वाला है इसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। मेरी टीम की तरफ से मेरे साथी गोविंद खत्री रहेंगे जो सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है और वो अंतिम एग्ज़ाम है। ज़्यादातर मैं साथियों को बता भी चुका हूँ, तो कल मेरी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये धरना आगे बढ़ता है, कल शाम तक मेरा एग्ज़ाम 6 बजे छूटेगा। 6 बजे के बाद में अगर पॉसिबल होता है, चीज़ें हो पाती हैं, मतलब अगर धरना अगले दिन के लिए होता है, रात में होता है, तो मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। लेकिन इससे पहले साथी हमारे हैं, बहुत से साथी जो 31,661 में अपने आप को चयनित मान रहे हैं या फिर चाहते हैं कि ये भर्ती सही सलामत हो जाए, चीज़ों को किया जा सके, वो पहुँच जाएंगे। मेरा थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा कल के लिए। परसों मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा और हो सकता है कल रात में ही मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँ। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि हमारी टीम संयुक्त लीगल टीम थी। संयुक्त लीगल टीम का उद्देश्य, बहुत से साथी बोलते हैं कि आपकी टीम क्या कर रही है, आप आखिर करना क्या चाहते हो। तो मैं एक स्पष्ट बोल रहा हूं कि भैया संयुक्त लीगल टीम हो या फिर सर्वेश जी की वो बीटीसी लीगल टीम हो, बीएड लीगल टीम हो, हर अभ्यर्थी किसी भी टीम से जुड़ा हुआ है, उसका सिर्फ एक ही स्वार्थ था जो हम सबको एक साथ लेके आया, वो था एक सीट। अपनी रोजी रोटी, अपनी एक रोटी के लिए, हमारे जीवन यापन का जो आधार है उसके लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्योंकि जो हमारा 90-97 का कट ऑफ है उसको बहुत से साथी पार नहीं कर पाए थे, 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए थे। वो भी हमारे बहुत अच्छे साथी थे, लेकिन उनसे संबंध खराब हुए। कारण क्या था कि हमारा जो क्राइटेरिया था वो दूसरा बन गया। आज वही स्थिति आ रही है कि आपस में ही चीज़ें होती जा रही हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति से बैर रखूं, और ज़्यादातर जो मुझसे जानते हैं, मुझसे मिले हुए हैं या जो मुझसे बात करते हैं, उनको पता है कि मैं किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत चीज़ों में बैर नहीं रखता हूं। मैं कभी किसी भी चीज़ से बोलता भी नहीं कि भाई आप गलत कर रहे हो, आपको जो चीज़ें लग रही हैं आप अपने स्तर से कर रहे हो, हमें जो चीज़ें लग रही हैं हम अपने स्तर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमसे बैर रखें या हमारे लिए गालियाँ दें। बाकी गालियाँ अगर देंगे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हमें गालियाँ देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम ले ही नहीं रहे आपकी गालियाँ। आप हमें स्वार्थी बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से आप हमें स्वार्थी बोलेंगे, आप खुद सोचिए कि आप भी 90-97 में सिलेक्टेड होकर 67,867 में आकर आपने अपने साथी
जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए उनके लिए भी तो वो आप स्वार्थी हो गए थे ना। दूसरी बात, 31,661 के इतने ज़्यादा अनुमान लग गए हैं कि कोई बोलता है जियो परिवर्तित होगा। जियो में भी इतना बड़ा लोचा दे दिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर है क्या वास्तविकता। जो जहाँ तक मैंने समझी है, अन्य साथियों ने समझी है, जो ज़्यादातर चीज़ों को सही से समझते हैं उनकी चीज़ें सही रहती हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लिस्ट बनेगी उसमें जिला कैडर पे बनेगी। ज़िले में 31,661 के सापेक्ष जो भी सीटें बचेंगी, लगभग 45.88% हर ज़िले से सीटों को रखा जाएगा। और उन सीटों में क्या बोलते हैं इसको, जो हाई मेरिट के अभ्यर्थी हैं उनको उठा लिया जाएगा। आरक्षण नियमों को यथावत रखा जाएगा। वो जो पॉइंट है वो ये है कि 67 जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट बनी 67,867 उसके आधार पर माना गया है। और यही एक पॉइंट बन रहा है कि आखिर ऐसा है क्यों। अगर मान लीजिए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अगर होती है जिला कैडर पे, तो उसमें क्या होगा कि हाई मेरिट का ओबीसी जो यूआर की सीट को लिए पड़ा है वो ओबीसी में आएगा, तो ओबीसी के जो लो मेरिट का अभ्यर्थी है वो भर्ती से बाहर हो जाएगा, 67,867 बदलेगी। अगर मान लीजिए इसके अलावा एक नया जियो लेके आते हैं तो उस जियो को भी चैलेंज किया जाएगा। ये समझ लीजिए कि इस तरह से सरकार फंसी हुई है अपने चीज़ों में कि इधर से भी भागेगी उधर से भी भागेगी, लेकिन उसको फंसना है। और यही चीज़ कल क्लियर करनी है कि भाई आखिर अगर आप कराना चाहते हो भर्ती तो किस तरह से कराओगे, और आपकी मंशा क्या है कि आप क्या चाहते हो कि ये भर्ती और 2 साल 4 साल के लिए फंस जाए। तो यही प्रयास करना है कि कल चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ, सारी चीज़ें सामने आ जाएँ। ये जो लिस्ट अगर आनी है तो कल ही लिस्ट आ जाए, इनका जो भी शेड्यूल जारी होना हुआ है वो भी जारी हो जाए। नहीं हो सकता है तो भैया हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारा एग्ज़ाम भी वैसे ख़त्म हो रहा है और बहुत से साथी हैं उनका भी एग्ज़ाम वगैरह तो होते होंगे, नहीं है तो सारे साथी वैसे भी घर पे ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है, तो कम से कम यहाँ पे SCRT में आएंगे, वहीं पे अपनी चादर बिछाएंगे, बैठेंगे, ओडोमॉस लगा के सैनिटाइजर लेकर बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे। 2 दिन 4 दिन 8 दिन कब तक आप जवाब नहीं देंगे। लाठी वाठी बजवानी है तो लाठी हम बजवा लेंगे। क्यों? क्योंकि घर पे भी जो गालियाँ पड़ती हैं, घर पे जो रिश्तेदारों की चीज़ें पड़ती हैं वो लाठियों से कम नहीं हैं। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें वास्तविकता जाननी है कि आखिर आप कराना क्या चाहते हो इस भर्ती में, बस यही चीज़ें जाननी है। आप हमें स्पष्ट जवाब दे दीजिए, चीज़ें कर दीजिए, क्योंकि जवाब आप बहुत बार दे चुके हैं। हमारे सामने स्पष्ट चीज़ें कर दीजिए, हम आराम से वहाँ से चले आएंगे, हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और नहीं आप कर सकते हैं तो एक बार बोल दीजिए कि भाई साहब हम कर नहीं पाएंगे, आप जाइए योगी जी के पास जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, वहाँ पे चीज़ों को स्पष्ट कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हमारे लिए एक स्पष्ट आश्वासन दे दें कि भाई हम अभी भर्ती नहीं कराएंगे, आप सब लोग ऑर्डर का इंतज़ार कीजिए। तो हम कम से कम उस डामाडोल स्थिति उससे बाहर निकल पाएंगे, चीज़ों को हम कर पाएंगे। यहाँ पर आपने ऐसी स्थिति बना दी है कि आपस में ही एक दूसरे को गालियाँ देने पे उतारू हो गए हैं। जो नहीं बोल रहा है उसको तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जो बोल रहा है उसको भी फंसाए जा रहे हैं। तो बस आप सबसे यही निवेदन है कि भाई कल आप लोग आइए, अपने लिए आइए, अपनी उस एक सीट के लिए आइए जो भगवान के सामने चप्पलें उतार के आप गए हैं, उनके सामने रात दिन दुआ करते हैं कि हमारा इस लिस्ट में नाम हो, हमारे साथ चीज़ें अच्छी हों, हमें नियुक्ति मिल जाए, हमारे जो आर्थिक स्थिति हो रही है, ख़राब हो रही है, वो चीज़ें सही हो जाएं। तो उस एक अपनी सीट के लिए आइए, मेरे कहने पर नहीं आइए, आप अपने लिए आइए। अपने लिए जब आएंगे आपके अंदर खुद का जोश होगा, तभी चीज़ें आप स्पष्ट कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन कि आप SCRT पे मिलेंगे। SCRT निशातगंज में पड़ती है। आप अगर ऑटो या किसी से भी वाहन से आते हैं तो SCRT आप आएंगे, सीधे पहुंच जाएंगे। SCRT का निशातगंज बोलेंगे, सीधे आपको वहाँ ऑटो वाला पहुंचा देगा। वहीं पे डाइट भी है और एक बहुत बड़ी जगह है आराम से बैठने के लिए, पेड़ भी है, नीम के पेड़ हैं वहाँ पे, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कतें हों वहाँ पे। तो बस पहुँचिए, अपनी चीज़ों को स्पष्ट करवाइए। बाकी मिलते हैं कल शाम को जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ में। नमस्कार। और हाँ, गोविंद जी कल आपके साथ रहेंगे, चीज़ें वो भी स्पष्ट करेंगे। हो सकता है अभी थोड़ी देर में वो लाइव आएँ, और नहीं भी आते हैं तो कल आपको वहाँ पे वो मिलेंगे। ठीक है भैया। और किसी को जियो का क्या लोचा है? कुलदीप तिवारी जी। भैया कुलदीप तिवारी भैया, जियो का लोचा ये है कि हमारे साथ के ही लोग, लोचा ये है कि भैया हमारे साथ के ही लोग अलग अलग चीज़ों को सामने लेके आते हैं, नए नए चीज़ों को सामने रखते हैं, जिससे उनके पोस्ट पे लाइक शेयर तो बढ़ते हैं, लेकिन हमारे और आप जैसे साथियों की दिल की धड़कन बढ़ती है।
आप सब लोगों के द्वारा किए गए कॉल और मैसेज हमारे फ़ोन में बढ़ते हैं, आपके द्वारा हुई परेशानी हमारे साथ में आती है। इसके अलावा जियो में क्या चीज़ें होनी है, जियो का क्या लोचा है, ये किसी को स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही चीज़ें कल आकर स्पष्ट करवानी है SCRT से। तो आप आइए, वहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट करवाते हैं, अधिकारियों से भी पूछते हैं कि भैया आखिर समस्या क्या है, चीज़ें स्पष्ट कीजिए। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि कल हर हाल में आपको पहुंचना है। आपकी संख्या बल ही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे हमें कैसा परिणाम मिलता है। तो इसलिए आप लोग आइए, बाकी मिलते हैं कल शाम के लिए। गुड नाइट।